प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ मैं हूं आचार्य आशीष। आज हम लोग ग्रह गोचर की स्थिति को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। बेहद खास कार्यक्रम आज रहने वाला है। यहां पर 8 राशियां ऐसे बनने वाली हैं जिनको जुलाई के महीने से बहुत श्रेष्ठतम लाभ यहां पर मिलेगा। 7 जुलाई को राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करेंगे, स्वराशि मिथुन में आएंगे। मिथुन राशि उनकी अपनी राशि है और इस स्थिति में 8 राशियां जो हैं उन पर डबल राजयोग का निर्माण होगा, यानी दो राजयोग। आप समझ सकते हैं यह गोचर काल आपके लिए बेहद खास खुशियां लेकर के आएगा। आप चाहें इस काल में संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, इसी खास उद्देश्य को रख करके आप इसका लाभ ले सकें, आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्नेह चैनल को जरूर मिलना चाहिए ताकि समय समय पर हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम आपको लेकर आएँ। बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम वीडियोस समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। राशि परिवर्तन करेंगे वृष राशि से राजकुमार बुध। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। युवा हैं, राजकुमार है तो युवा होंगे। और उसके साथ साथ खास बात क्या है कि युवा सोच और युवा जोश, बड़े धमाकेदार फैसले लिए जाएंगे, त्वरित कार्रवाइयां होंगी, बहुत सारे लाभ, बहुत सारे परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। यूं तो जब भी कोई राशि परिवर्तन करता है कोई ग्रह, या वक्री, मार्गी, उदय, अस्त, तो ये सौरमंडल की एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे हम लोग अपने जीवन काल में, अपने दैनिक गतिविधियों में हम लोग अलग अलग कार्य, भोजन करना, उठना, शयन करना, या फिर कहीं शॉपिंग करने जाना, घूमने जाना, तो ये स्वाभाविक क्रिया हैं। ऐसे ही सौरमंडल में यह क्रियाएं भी सामान्य हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं हर क्रिया के पीछे कोई एक विशेष परिणाम छुपा होता है। जब राजकुमार बुध यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि से स्वराशि में आएंगे, ताबड़तोड़ फैसले यहां पर बुध लेगा। आप समझ सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने घर आ रहा हो तो सबसे पहली बात तो वो बड़ा प्रसन्न होगा। वो लोग खासकर मेरी बात को समझ रहे होंगे जो बाहर रहते हैं या जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, और जब वो घर लौट करके आते हैं तो बेहद खुशी होती है, वातावरण कुछ और बन जाता है आने से पहले ही। तो यहां पर अपनी राशि की ओर अग्रसर हैं, पूर्वाभिलाषी हैं, उच्चाभिलाषी हैं अभी वर्तमान में आज के दिन, लेकिन 7 जुलाई को अपने घर पहुंच जाएंगे। और जब अपनी राशि पर पहुंचेंगे बुध, यहां पर मैं उन राशियों की बात करूंगा खासकर जो ऐसी राशियां हैं जिनको यहां पर प्रेम प्रसंगों के मामले में उनको इजाफा होगा। प्रेम संबंधों में रह रहे थे, लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे थे, और विवाह में आप उसको परिवर्तित करना चाह रहे थे, लेकिन समय अनुकूल नहीं था। अपनी बात को हम सही प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पा रहे थे, घर वालों को नहीं मना पा रहे थे, उनको राजी नहीं कर पा रहे थे, या उसमें कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कई लोग इसलिए भी इसमें पीछे हट जाते हैं कि इंटरकास्ट का मैटर हो, या फिर कुंडली मिलान ना हो पा रहा हो सही रूप से, क्योंकि तमाम बहुत सारे लोग इस मामलों में भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, उनको दिखाते हैं कि गुरुजी हमारा तो षडाष्टक लग गया है। और हमारे जो ब्राह्मण हैं या हमारे जो ज्योतिषी हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप तो इसमें कर ही नहीं सकते, मृत्यु हो जाएगी। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मतलब यहाँ पर सीधा मृत्यु पर छोड़ दिया जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि मांगलिक हैं, मृत्यु हो जाएगी, नाड़ी दोष लग गया, मृत्यु हो जाएगी। यार, मृत्यु को इतना सरल समझ लिया गया। मृत्यु वह सत्य है कि इसको छुपाया भी नहीं जा सकता और इसको बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं माना जाता, तो बहुत ज़्यादा इसको सरल भी नहीं मानना चाहिए। मृत्यु तो प्राणिनाम ध्रुवः, निश्चित है हर व्यक्ति की, लेकिन इन छोटे छोटे दोषों पर हम लोग मृत्यु थोप दे किसी को। देखो, ज्योतिष हमेशा से आपका मार्गदर्शन करने का कार्य करती है, आपको सकारात्मक पहलू पर एकत्र करती है,
आपको सही दिशा देती है। और ज्योतिष समस्या का समस्या नहीं, ज्योतिष समाधान है। अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं का समाधान भी उसके अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी यह स्थितियां रहती हैं कि नहीं जी हमारे साथ तो मैटर ये है इसलिए हम शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी स्थितियां हों, जो भी रुकावट हो, वहां पर जो भी व्यवधान हो रहा हो, अब समाधान की स्थिति है, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में है। आप अपनी कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि आपकी जन्मकालिक ग्रह स्थितियां क्या हैं, दशा कालखंड में क्या है, और अब गोचर की स्थिति बेहद खास है। उन्हीं राशियों की मैं यहां पर बात करूंगा। सबसे पहले इसमें ऐसी राशि को हम जब चर्चा करें तो बुध मिथुन राशि यहां पर रहेगी। दो राजयोग का निर्माण हो रहा है, बुध आदित्य योग और भद्र योग, दो राशि का यहां पर, क्योंकि बुध और आदित्य लग्न में रहेंगे और भद्र योग का भी यहां पर बुध जो है स्वराशिगत होंगे, तो भद्र योग का निर्माण होगा। यहां पर जहां ये लग्न से संबंधित, तन भाव से संबंधित जो यहां पर लाभ प्राप्त कराएंगे, स्वास्थ्य में वृद्धि है या अस्वस्थ है जो उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, या दाम्पत्य जीवन में खटपट चल रही थी, कोई उतार चढ़ाव था, तो वो यहां पर सकारात्मक रहेगा। लेकिन खासकर जिनको जो प्रेम संबंधों में थे और वो उसको उजागर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो उसको शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, विवाह में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं के कारण से नहीं कर रहे थे, तो अब उनको सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने माता पिता के समक्ष पटल पर उसको रख सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं मिथुन राशि के। ऐसे ही अगली राशि की हम बात करेंगे तो कर्क राशि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर शश महापुरुष योग सप्तम भाव में बन रहा है और स्थान वृद्धि करो शनि। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर स्थान की वृद्धि करेंगे, जहाँ दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर के आएंगे। और खासकर बुध और आदित्य कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में, और दृष्टि कहाँ रहेगी? षष्ठम भाव में। यदि कोई भी शत्रु था, चाहे वो पारिवारिक थे, मित्र थे या कोई भी थे, वो अगर शत्रुता का यहाँ पर भाव रख रहे थे, आपके कार्य में अड़ंगा अड़ा रहे थे, तो वो यहाँ पर साइड हो जाएंगे और इस गोचर काल में वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको जो भी स्टेप लेना है आप ले सकते हैं, और कृपया आप स्टेप लेने से पहले संपूर्ण विचार कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन ऐसा होता है कि उसमें अगर हमने एक बार स्टेप उठा लिया और फिर हम पीछे नहीं, फिर आगे बढ़ना ही जो है जीवन का लक्ष्य है, और इसी में भलाई भी है सबकी। तो इस पर जो है बहुत अच्छे से, क्योंकि युवा जोश होता है और यहाँ पर बुध भी युवा अवस्था में है, तो ताबड़तोड़ फैसले तो होंगे, लेकिन फैसलों से पहले विचार और मंथन बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में सुखद परिणाम मिल सके। तो आपके लिए यहाँ पर शत्रु का दमन होगा, जो रुकावटें थी, जो समस्याएं थी, वो खत्म होंगी और आपको यहाँ पर सही दिशा मिलेगा। ऐसी अगली राशि धनु राशि की बात करेंगे। यदि किसी भी प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए उनकी लव एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, या आपसे कभी होता है प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ भी जाते हैं, तो वहां पर पुनः एक दूसरे के जीवन में एंट्री हो सकती है। और यदि आप जो लोग इस स्थिति में हैं और वो लोग विवाह करना चाहते हैं, वहां पर कोई व्यवधान, कोई रुकावटें थी, तो आपके लिए यह बिल्कुल सही समय, आप अपने ग्रह गोचर के हिसाब से आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली, जो जन्म तात्कालिक जो समय के ग्रह थे जन्म काल के, आप उस पर विचार कर सकते हैं, दशाओं को देख सकते हैं, और इस समय जो भी व्यवधान थे, किसी भी कारण से जो रुकावटें थी, अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत खास रहेगा। आप इसका यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। एक दूसरों का सहयोग भी प्राप्त होगा आपको, घर परिवार में भी सहयोग मिलेगा और आपस में भी एक दूसरे का सहयोग आप ले पाएंगे। तो दर्शकों, ये थी खास चर्चा आपके लिए, उन युवाओं के लिए जो समय और जो है अवसर का लाभ यहाँ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और विशुद्ध प्रेम होने के बावजूद वो एक दूसरे के नहीं हो पा रहे थे। तो उनके लिए एक अवसर है कि वह इस ग्रह गोचर काल में अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ। कोई प्रश्न, कोई संदेह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर
संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहें आप। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।